हेलो जी, नमस्कार, स्वागत एवं अभिनंदन। और एक नए जानकारी की उपस्थिति लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ कि कल हमने सुबह वीडियो बनाया था आज कि आपके क्या हो गया है, हाफ ईयरली का टाइम टेबल आ गया। लेकिन गवर्नमेंट ने अभी अभी हाथों हाथ ही कुछ समय पहले ही टाइम टेबल में वापस क्या कर दिया है, परिवर्तन कर दिया। वापस क्या कर दिया है जी, इसमें परिवर्तन कर दिया है। और सारी चीज़ें मैं आपको एकदम बढ़िया तरीके से बता रहा हूँ और धैर्य से आप सब चीज़ों को देखना। ठीक है, टाइम टेबल कल बताया था लेकिन उससे भी टाइम टेबल क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। और आपको यहाँ पर टाइम टेबल अभी नज़र आ जाएगा। जो पेपर पहले 17 तारीख को शुरू होने थे, अब पेपर होंगे 14 तारीख को शुरू। कौन सी तारीख को शुरू हो रहे हैं? 14 तारीख को शुरू हो रहे हैं। और ये बात आपके यहाँ पर स्पष्ट लिखी हुई आपको दिखाई दे रही। 14 तारीख शनिवार से शुरू हो रहे हैं। हाँ, वही टाइम वही है, पहली पारी 9:30 बजे से लेकर 1:45 बजे तक चलेगी। ठीक है, वो मैं आपको कल ही बता चुका हूँ कि आपके जो प्रथम पारी है वो तो आपके चलेगी 9:30 से कहाँ तक, 12:45 तक। ठीक है, और जो सेकंड पारी है वो चलेगी आपके 1:15 से लेकर 4:30 बजे तक। ये दो पारियों के अंदर क्या होने, आपके पेपर होने। इन दो पारियों के अंदर क्या होने वाले, आपके पेपर होने वाले। ये बात तो कल भी ठीक थी और आज भी क्या है, ऑलमोस्ट सेम है। तो कोई ज़्यादा चेंजेस हुआ नहीं इसके अंदर। तो ओके जी, कोई समस्या नहीं किसी प्रकार की। चलिए सर, तो कक्षा 9 के ये एक सूचना प्रौद्योगिकी का पेपर होता है, वो है ये। 10th के भी यही है। और 11 आज़ादी के बाद का स्वर्णिम इतिहास है और 12वीं के आज़ादी के बाद का स्वर्ण। जो जो आपके सब्जेक्ट उसके हिसाब से आप देख लें। ठीक है, फिर 15 तारीख को एक छुट्टी आ गई संडे की, स्पष्ट यहाँ नज़र आ रही, एक छुट्टी आएगी। दूसरे दिन 9th वालों के स्वास्थ्य शिक्षा का पेपर है, 10th वालों के स्वास्थ्य शिक्षा का पेपर है, 11th के कंप्यूटर विज्ञान का है। बाकी अगर किसी के गृह विज्ञान है तो गृह विज्ञान का है। ओके जी, ठीक है। और 12th वालों के गृह विज्ञान है तो गृह विज्ञान, और कंप्यूटर विज्ञान है तो कंप्यूटर विज्ञान का पेपर होगा। मैं सारी जानकारी आपको बढ़िया तरीके से बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, फिर 17 तारीख को वापस जो पेपर होगा, ये तो 16 तारीख की बात होगी, 15 छुट्टी आ गई। 17 तारीख को अगर हम लोग बात करेंगे तो 9th वालों के अंग्रेजी का पेपर है, 10वीं वालों के भी अंग्रेजी का पेपर है। लेकिन कक्षा 11 में दो पेपर साथ में होंगे, अनिवार्य अंग्रेजी भी होगा और आपके अंग्रेजी साहित्य लिटरेचर भी होगा। पहली पारी में आपके अनिवार्य अंग्रेजी होगा और दूसरी पारी में अंग्रेजी साहित्य होगा। 12वीं वालों के पहली पारी में अंग्रेजी साहित्य होगा और दूसरी पारी में अनिवार्य का पेपर होगा। क्योंकि मैं कल आपको बता चुका हूं कि जो 9th और 11th क्लास है आपके, कौन सी क्लास आपके 9th और जो 11th है आपके, 9th व 11th, उनके तो पेपर होना है पहली पारी में। और दूसरी पारी में आएगी आपके 10th व 12th। कौन सी क्लास आएगी दूसरी पारी में, कौन सी क्लास आएगी आपके 10th और 12th क्लास आएगी। फिर 18 तारीख को वापस लगातार पेपर है। ठीक है, कक्षा 9 के विज्ञान का पेपर, कक्षा 10 के भी विज्ञान का पेपर, कक्षा 11 के हिंदी अनिवार्य, किसी का अर्थशास्त्र है तो दूसरी पारी में अर्थशास्त्र हो जाएगा, अर्थशास्त्र और हिंदी अनिवार्य। तो अलग अलग है, जो भी है आपको दो दो पारियों में भी आना पड़ सकता है, उस प्रकार से कुछ काम किया हुआ। फिर 19 तारीख की बात हम लोग करेंगे। कौन सी तारीख को? 19 तारीख को। तो 9वीं कक्षा के हिंदी का पेपर, 10वीं कक्षा के भी हिंदी का पेपर, 11वीं कक्षा का भी ये जो पेपर है आपके सामने, हिंदी साहित्य, उर्दू साहित्य, सिंधी साहित्य, भौतिक विज्ञान, लेखा शास्त्र, पंजाबी साहित्य, राजस्थानी साहित्य, जो भी पेपर है वो आप दे सकते हैं। और साथ ही साथ समाजशास्त्र का भी है। तो जिनके जो पेपर होता है वो उसको आपको देना। टाइमिंग आपके सामने लिखी हुई, टाइमिंग ये यहाँ शो की हुई है, देख लो यहाँ पर, ये टाइमिंग है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और 12th वालों के समाजशास्त्र और वापस यही हिंदी साहित्य, उर्दू साहित्य, सिंधी साहित्य, भौतिक विज्ञान, लेखा शास्त्र, पंजाबी साहित्य, राजस्थानी साहित्य, सारी चीज़ें यहाँ पर है। ओके जी, फिर हम लोग बात करेंगे आपके 20 तारीख के पेपर की। 20 तारीख को जो पेपर होना है उसमें 9वीं क्लास वालों के सामाजिक है, 10वीं क्लास वालों के भी क्या है, सामाजिक। कक्षा 11 के कृषि विज्ञान, रसायन विज्ञान, इतिहास और या लोक प्रशासन, वैसे ही लोक प्रशासन। और यहाँ पर ये सेम पेपर, जो जो आपके सब्जेक्ट हैं 9th और 10th का तो सेम ही सब्जेक्ट होता है। 11 12 में जो भी आप आर्ट्स के हैं तो आर्ट्स का कैसा कौन सा पेपर आपके, आर्ट्स में भी आपने कौन कौन से सब्जेक्ट ले रखे उस हिसाब से देख लें। साइंस में कौन कौन से आपने ले रखे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, वैसे हिसाब से वैसे आप कर लें। ओके जी, मेरे हिसाब से
ये बात आपको एकदम क्लियर कट समझ में आ जानी चाहिए एकदम बढ़िया तरीके से कौन सा पेपर किस दिन होना। पहले 17 तारीख को पेपर शुरू हो रहे थे, 27 को ख़त्म हो रहे थे। अब पेपर 14 तारीख को शुरू हो रहे हैं, ख़त्म 24 को हो जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ आगे का टाइम टेबल भी। हाँ जी सर, अगला जो पेपर है वो है 21 तारीख को। 20 तारीख के बाद वापस 21 तारीख को पेपर है। 9th क्लास के पंजाबी, उर्दू और संस्कृत या सिंधी जो भी आपके सब्जेक्ट है, वैसे ही 10th क्लास के अंदर भी है। और 11th क्लास वालों के गणित का पेपर है और आर्ट्स वालों के भूगोल का पेपर है। 12th क्लास वालों के भूगोल का पेपर है, जिनके गणित है उनके गणित का पेपर है। ठीक है, मैथ का पेपर हो जाएगा। फिर 22 तारीख को वापस आ गई है छुट्टी, शनिवार संडे है तो संडे की क्या आ जाएगी आपके छुट्टी आ जाएगी, तो छुट्टी हो जाएगी। फिर 23 तारीख को आपको वापस पेपर है। 22 तारीख को छुट्टी, 23 तारीख को वापस आपके राजस्थान की शौर्य परंपरा और राजस्थान की शौर्य परंपरा 9th और 10th के हैं, तो 11th और 12th वालों की है कृषि विज्ञान, जीव विज्ञान वगैरह, जिनके राजनीति विज्ञान है, टंकण अंग्रेजी वगैरह जो भी है। मुझे इतना 11th 12th के सब्जेक्ट का पता नहीं आर्ट्स का, उस हिसाब से आप लोग देख लें। और 24 तारीख को लास्ट पेपर होगा। 9th क्लास वालों के गणित का पेपर है, 10वीं वालों के भी गणित का है, 11th वालों के संस्कृत साहित्य, कृषि विज्ञान, चित्रकला वो है, और वैसे 12th वालों के पेपर। तो ये है, और यहाँ पर स्पष्ट तौर पर कुछ बातें लिखी गई, आवश्यक दिशा निर्देश, उनको आप लोग पढ़ सकते हैं। क्या लिखा हुआ है क्या नहीं, तो आप इसके बारे में भी डिस्कशन कर सकते हैं साहब कि हाँ जी ये बातें आपको दे रखी है और नहीं दे रखी इसके बारे में। प्रश्न पत्रों को गोपनीयता बनाए रखने की संपूर्ण जिम्मेदारी संस्था प्रदान की होगी, उनको दे रखा है, वो आप ज़्यादा चिंता नहीं करें। ठीक है, आपको तो अपना टाइम टेबल ध्यान रखना है कि किस दिन कौन सी चीज़ शुरू हो रही है और कौन सी चीज़ शुरू नहीं हो रही है। उससे मतलब है ये आपके 14 तारीख को पेपर शुरू हो रहे हैं। कितनी तारीख को पेपर शुरू हो रहे हैं? 14/12/2024 से शुरू होंगे और पेपर ख़त्म हो जाएंगे 24/12/2024। कोई ज़्यादा छुट्टियां नहीं है, 2 ही छुट्टियां रखी गई है। एक तो संडे की है 15 तारीख को, फिर वापस 22 तारीख को संडे, तो संडे की रखी गई, बाकी कोई छुट्टी नहीं है। लगातार पेपर करवाने की कोशिश की जा रही है। प्रथम पारी में 9th और 11th के पेपर होंगे 9:30 से 12:15 बजे तक। सेकेंड पारी में 10th और 12th के होंगे 1:15 बजे से लेकर 4:30 बजे तक छुट्टी हो जाएगी आपकी। 3.25 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। कितने मिनट का टाइम मिलेगा आपको? जो परीक्षा की अवधि होने वाली वो 3.25 घंटे की होने वाली, इस बात को विशेष तौर पर क्या रखें, ध्यान रखें। ओके जी, कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। ये आपके सामने आपका टाइम टेबल है। आप बढ़िया तरीके से जो जो सब्जेक्ट आपके हैं, 9th वाले बच्चे 9th का बना ले, 10th वाले 10th का बना ले, 11th वाले 11th का बना ले, 12th वाले 12th वाले का बना ले। अर्धवार्षिक परीक्षा और राज्य समान स्तरीय समान पात्रता परीक्षा है। पूरे राजस्थान का एक जैसा पेपर आएगा सबका, किसी का भी कुछ चेंज नहीं आएगा कि अलग अलग आ गया। समय विभाग चक्र ये अभी गवर्नमेंट ने जारी किया, कल भी जारी किया था बट आज वापस जारी कर दिया। चेंजेस हुए, उनको जो लगा होगा उन्होंने चेंजेस कर दिए, किसी कारणवश हो गया होगा। तो 14 तारीख से पेपर है। कारण ये है कि पहले 27 को शुरू हो रहे थे, तो सर्दियों की छुट्टियां वगैरह होती है तो वो लेट हो सकती थी, इसकी वजह से जल्दी करके तो 24 तारीख के बाद फिर 5-7 दिन की छुट्टियाँ कर देते हैं, है ना, 6 दिन की 7 दिन की, तो वो उस हिसाब से टाइम टेबल सेट उन्होंने किया। ठीक है, ये पेपर है और फिर ये टाइम टेबल कुछ और बचा हुआ है जो आपको ध्यान रखना। जिन जिन के जो सब्जेक्ट हैं उनके हिसाब से शुरू कर लें, और 14 तारीख से लेकर 24 तारीख तक पेपर है। कोई ज़्यादा समस्या आपको आएगी नहीं किसी भी प्रकार की। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी जो आपको मैंने आपको ऐसा साझा कर दी है। बाकी आप सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं, कौन सी क्या है और कौन सी क्या नहीं। ठीक है, और शिक्षा विभाग का पूरा आदेश आया, उसके हिसाब से काम किया। और ये जो चीज़ है वो मैंने आपको बता दी थी क्या है क्या नहीं, इसके बारे में पूरी चीज़ें लिखी गई, समय सारणी वगैरह। तो यहाँ से और स्पष्ट यहाँ लिखा हुआ है कि अर्धवार्षिक जो परीक्षा होगी अवधि संलग्न समय सारणी के अनुसार दिनांक 14/12 से 24/12 तक रहेगी। विद्यालय स्तर की परीक्षाएं परीक्षा से यहाँ तक की जाएगी। ये सारे दिशा निर्देश हैं जो आपको क्या रखने हैं, ध्यान रखने। ओके जी, कोई समस्या नहीं किसी प्रकार की, तो हो जाना चाहिए बढ़िया तरीके से। और टाइम टेबल भी अगर किसी बच्चे ने नहीं लिखा है तो वो भी टाइम टेबल बढ़िया तरीके से लिख सकता है। मैंने हर चीज़ हाईलाइट कर दी, कौन सा सब्जेक्ट कब है, कौन सी छुट्टी है, कौन सी छुट्टी नहीं। 9th 10th 11th 12th वाले बच्चे सभी अलग अलग अपना टाइम टेबल बना ले और काम आपका हो जाएगा। ठीक है, ये है। और इसके बाद के 3 पेपर ये हैं। 22 तारीख को वैसे भी आपके क्या है, छुट्टी है। यहाँ पर छुट्टी मेंशन की हुई, देख लो यहाँ पर क्या है, संडे है, तो संडे जो है उसकी छुट्टी आपके यहाँ पर मेंशन की हुई। ओके जी, तो ये जानकारी है तो मैंने आपके साथ साझा की होगी। और जिन दोस्तों को ज़रूरत है उनको शेयर करिए। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।